वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। सो जनाब, आज यहाँ पे हमारे है 12 रबीउल अव्वल। तो यहाँ पे आज हमने बनाना है खाने में चिकन पुलाव और जर्दा। चिकन पुलाव तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ, और जर्दा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जैसे मैं बनाती हूँ। तो चलें आज आपको सबके साथ मिलवा भी देते हैं। यहाँ पे अभी दोपहर है तो मिलते हैं सबसे। ये है ओन, ये हैं ओन के पापा। अस्सलाम वालेकुम। ये है मासूमा। ओन ने शावर ले लिया है, ओन अभी तैयार हो चुका है। अभी शाज जो हैं ये भी शावर लेके कपड़े चेंज करेंगे और मासूमा ने भी अभी कपड़े चेंज करने हैं। अभी खाना बनाने से पहले ये इनके पापा ने फिश फ्राई की है। कौन सी फिश आज आपने फ्राई की है? फिश है और ये फस्कर अरबिक। तो ये फ़िश खा रहे हैं। अभी फ़िश खाने के बाद ये कपड़े चेंज करेंगे और मैं जा रही हूँ अभी किचन में। तो फिर साथ साथ आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे मैं हैंड वॉश करने जा रही हूँ। तो जो है घर हमने साफ़ कर लिया था सुबह ही। तो अभी यहाँ पे दोपहर का टाइम है। तो बस मैं भी थोड़ी सी इनके साथ बैठ के फ़िश खाती हूँ, फिर उसके बाद किचन में जाती हूँ। कौन साहब जो हैं ये बैठ गए हैं कंप्यूटर पे। जब भी ये फ्री होते हैं, जब भी इनको छुट्टी होती है स्कूल से, तो आज वैसे भी मज़े हैं इनके। क्यों? आज 12 रबीउल अव्वल है। हाँ, तो आज का दिन सारा फिर गेम खेल लिया आपने। तो आज थोड़ा सा हम मिलाद भी करेंगे, जिक्र करेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे ओन जो है वो बैठा है अभी लैपटॉप पे और मासूमा की मस्तियाँ चल रही हैं, ये देखें। चलो आज आपको भी कपड़े चेंज करूँ। तो जनाब, ये जर्दे के लिए मैंने ये वाला गिलास जो है स्टील का, ये 3 गिलास मैंने चावल ले लिए थे और इसको मैंने धो के अच्छे से भिगो दिया था और पानी बहुत ही कम मैंने इसमें रहने दिया था। और इधर ये मैंने ले लिए हैं जेलीज कह लें, मुरब्बे कह लें इनको। ये वाले मैंने लिए थे सुरख और सब्ज़ कलर के। ये बादाम जो हैं ये भी मैंने तकरीबन हाफ पैकेट जो होता है, पूरे आप समझे कि 1 पाव मैंने इसमें बादाम डाले थे, उनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया। ये है जर्दा रंग, मैं ये वाला ले रही हूँ। और ये मैंने जो चीनी का 1 किलो का अलग से ही 1 पैकेट मंगवा लिया था चावलों के लिए। तो यहाँ पे आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपने ऑयल डालना है या घी डालना है। तो मैं यहाँ पे ये पानी मैंने देचकी में रख दिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने नमक डाल दिया था। और पानी जब हल्के से उसमें बबल्स आना शुरू हो गए, मतलब उबाल पे आ गया पानी, तो यहाँ पे मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पहले ही पानी में डाल के चावल नहीं रख देने चूल्हे पे। ठीक है, आपने पहले चावल को भिगो देना है आधे से पौना घंटा पहले। जब आपने चावल भिगो दिए फिर उसके बाद आपने ये पकाना स्टार्ट करने। ठीक है, तो यहाँ पे चावल मैंने भिगो दिए थे, अब मैंने चावल भी डाल दिए हैं माशाल्लाह से उसमें। और ये मैं अब इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, यकदम से आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं ऐड कर देना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो वो बहुत ही तेज़ कलर हो जाएगा जर्दे का और वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये देखें मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, ये देखें। तो चम्मच के साथ चेक करती जा रही हूँ, अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी। तो ज़्यादा नहीं था कलर, इस वजह से मैंने फिर सारा ही ले लिया। आपने देखा मैंने चम्मच पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कलर निकाल के, फूड कलर है ये। ठीक है, फूड कलर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑरेंज कलर ये मैंने डाला है, बिल्कुल एक यकदम से मैंने सारा कलर नहीं डाला। ठीक है, आपने अपने हिसाब से डालना है, जितना आप कम ज़्यादा कलर जितना आप लाइक करते हो उतना आप तेज़ कर लो कलर। लेकिन मैं बिल्कुल बहुत तेज़ नहीं, कलर मुझे अच्छा लगता जर्दे में नॉर्मल ही होना चाहिए। तो यहाँ पे चावल जो थे उनको 1-2 बॉयल आ गए हैं और मैंने अच्छे से, जब उनमें हल्की सी एक कनी रह गई थोड़ी सी,
तो मैंने उनको छान लिया छानने में डाल के। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये मैं चावलों में ऐड कर रही हूँ देसी घी। ठीक है, देसी घी जितना आप कम ज़्यादा खाते हैं ये आपके अपने ऊपर होता है, इसके ये नहीं मैं बता सकती कि मैं कितना डाल रही हूँ। ठीक है, फिर भी ये देख लें, मैंने खाने का चम्मच जो है वो मैंने 4 चम्मच ये खाने के भर के डाले हैं। ठीक है, देसी घी मैं डाल रही हूँ। तो आपके पास कोई भी, आप ऑयल में बनाना चाहते हैं, घी में बनाना चाहते हैं, देसी घी में बनाना चाहते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे शुगर जो मैं आपको दिखा रही थी, 3 गिलास मेरे पास चावल थे और 1 गिलास ये मैं भर के चीनी का अब इसमें डाल रही हूँ। तो ये टेस्ट भी आपके अपने ऊपर है। अगर आप 3 गिलास मेरे हिसाब के साथ पकाएंगे तो आपने इसमें 1 गिलास ही चीनी का डालना है, अगर आप 3 गिलास चावल पका रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप 1 गिलास पका रहे हैं या 2 गिलास पका रहे हैं तो वो फिर उसकी जो है क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, चीनी की भी। तो यहाँ पे 1 गिलास मैंने चीनी का डाल दिया था घी के अंदर, और उसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा, ज़रा थोड़ी सी चीनी को भून के, और थोड़ा सा मैंने अब उसमें पानी शामिल कर दिया है। सबद इलायची जो है ये मैंने 4 डाल दी हैं। मैं इसको उतनी देर तक भूनूंगी चीनी को जब तक कि इसमें से एक तार नहीं निकल आती। ठीक है, तो जब चिपकना शुरू हो जाएगा, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और चीनी जो चम्मच के साथ जो भी आप चम्मच चला रहे हो चिपकना शुरू हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे आप देखो, ये देखो अभी झाग बनना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैंने 7 से 8 लौंग थे वो मैंने डाल दिए थे अब इसमें। तो ये देखें अब झाग बनना स्टार्ट हो गई है। जब आपकी चीनी बिल्कुल तैयारी पे आ जाएगी ना, तो ये देखें आपके चम्मच पे चिपकना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसको बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं, चम्मच मैं चलाती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ। यहाँ पे मैं चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि वो बिल्कुल देचकी के नीचे भी ना लगे। ठीक है, आपने इस पॉइंट पे आके बहुत ख्याल से ये देखना है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो चावल डाल के उसमें ही चीनी ऊपर डाल के मिक्स कर देते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ वैसे शेयर कर रही हूँ। इधर ये जो मुरब्बे थे, आप जेली कह लें, मुरब्बे कह लें, तो ये मैंने ऐसे ये प्लेट में निकाल लिए हैं एक साइड पे। जितने मैंने इसमें डालने थे मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से जो मेरी चीनी थी वो बिल्कुल अच्छे से बन गया है, उसकी जो चास मैं बना रही थी वो बिल्कुल बन गई है। अब इस पॉइंट पे आके ये देखिए मैंने बादाम जो हैं वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं, और बादाम शामिल करते ही मैंने जो चावल थे वो भी अपने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपने बस बहुत एहतियात करनी होती है, और आँच भी जो है वो भी मीडियम लो पे रखें, बहुत तेज़ ना रखें, ताकि ये ना हो जब तक आप चावल मिक्स करें तो वो चीनी जो है वो बिल्कुल देचकी के नीचे चिपक जाए। तो यहाँ पे आप देखें ये मैंने आँच थोड़ी सी स्लो कर दी है नीचे से, और मैं देचकी को पकड़ के उल्टन पलटन इसकी कर रही हूँ। और आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, मुझे थोड़ी आदत है ऐसे पंगे लेने की, तो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, आप स्पून से करें, अगर आप भी मेरे तरफ पंगे लेने चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आपको अगर चीनी कम लगे इस पॉइंट पे आके आप चेक कर सकते हो, तो और इसमें ऐसे ही ऊपर डाल लो चीनी। ठीक है, वो भी मिक्स हो जाएगी, जब हम दम देंगे वो भी सारी आपकी जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे आके ये मैंने जी ये मेवे डाले हैं इसके अंदर, और अब ये जो जेली है मुरब्बे कह लें, वो भी मैंने अब इसमें डाल दिए हैं सारे। सब्ज़ और सुर्ख कलर के मैं लेके आई थी। तो ये जो इसमें सिरप था वो मैंने नहीं डाला इसमें। तो अच्छे से अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी बहुत ही हल्के हाथ से। ठीक है, आपने तेज़ी से चम्मच नहीं चलाना, बहुत हल्के हाथ से बिल्कुल साइड से लेके ही इसको पलटना है, ताकि आपके जो चावल हैं वो भी टूटे ना। तो यहाँ से माशाल्लाह से अच्छी तरह मिक्स हो गया सारा। तो अब मैंने क्या किया है, पहले आपने देखा होगा कि मैं रुमाल को गीला करके अक्सर दम लगाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खुशक रुमाल के साथ इसको दम पे रखना है 10 से 5 मिनट के लिए। ठीक है, ये आपको पता होता है कि आपके चावल में कितनी कनी है, उस हिसाब से आप दम भी लगा सकते हो। ठीक है, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 5 से 8 मिनट हो चुके, तो मैंने इसका दम जो है वो खोल दिया है अब, और इसको मैं निकालूंगी। वो जो डिब्बा मैंने अभी दिखाया है उसके अंदर मैं निकालूंगी, क्योंकि अब इसी देचकी में मुझे बनाना था चिकन पुलाव। तो वो चिकन पुलाव की रेसिपी माशाल्लाह से मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं निकालूंगी ये वाले चावल सारे, और फिर ये देचकी सारी साफ़ करके फिर इसमें मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी।
तो यहाँ पे आपको पता, जैसे हम यूएई में रहते हैं, हम यहाँ पे हर तरह के इतने इतने बड़े बर्तन नहीं रख सकते, और ना ही घरों में इतनी कोई स्पेस होती है, कोई किचन बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो फिर यही साफ़ करके मुझे इसमें फिर चिकन पुलाव बनाना था। तो माशाल्लाह से देखें इतना मज़े का ज़र्दा बना था कि सब आप खाना बन गया है। अभी इस पे ख़त्म देंगे, फिर उसके बाद तकसीम करेंगे। तकसीम करने के लिए मैंने ये ऐसे वाले ये बॉक्सेस मंगवा लिए हैं। तो अभी ऑन करेगा थोड़ी सी तिलावत, फिर उसके बाद इसके पापा जो हैं वो ख़त्म देंगे, फिर हम तकसीम करेंगे जिन जिन के घर में हमने देने हैं, फिर देते हैं। चले ऑन, आप तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तगना फ़अन्त लहु तज़द्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसआ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलाहा कल्ला इन्नहा तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सो जनाब, यहाँ पे फिर हमने ज़िक्र कर लिया था थोड़ा सा माशाल्लाह से काफ़ी, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर इसके पापा ने ख़त्म दिया और दुआ करवा रहे थे लास्ट पे। तो यहाँ पे हम सारे बैठे अदब से, मासूमा भी बार बार बस थोड़ी थोड़ी शरारतें कर रही थी और दुआ मांग रही है माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, और इस पाक महीने के सदके जो जो जिसके दिल में जो भी दुआ है अल्लाह ताला बस वो सब की पूरी करे, और अल्लाह ताला बस सब पे अपना ख़ास करम करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वालिही व इतरतिही बिअदादे कुल्ले मालूमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वालिही व इतरतिही बिअदादे कुल्ले मालूमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वालिही व इतरतिही बिअदादे कुल्ले मालूमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वालिही व इतरतिही
का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्ले मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्ले मलूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या क़य्यूम। ये भी मैंने पैक कर दी है, अब आते हैं फिर ये बाकी भी लेके जाते हैं क्योंकि बारी बारी सबके घरों में देने जा रहे हैं। ऊपर नीचे बिल्डिंग चेंज होती है तो सबके घरों में भेज रहे हैं। तो थक गई हूँ आज मैं काफ़ी वैसे। तो ये वापस आ चुके हैं। बाकी ये जो है ये भी भेजते हैं पार्सल सॉरी कह रही पैक कर दी है मैंने। ऑन दिया है कि जिन जिन की तरफ इसने देना था ये दिया है। अब बाकी जो नेक्स्ट पठान गए में ये थे वो सिख है बेटा। तो मसूमा भी साथ जा रही है सबके घरों में देने के लिए। जानना वो जो ट्यूशन वाली है ना टीचर, हाँ वो मोटी थी, उन्होंने छुट्टियां की थी अच्छा और बोलती उसके उनके कहते थैंक यू। चलो सही है। सिर्फ तो प्लम्बर है ना तो वो 9:30 तक। चलो कोई बात नहीं, वो एक बॉक्स रख लेंगे उनके लिए। बाकी आप अभी दे आओ ये उधर मदीना पे भी और वो अंकल जो सामने वाले हैं उनकी तरफ। हाँ तो चलो फिर ये ले जाओ, इकट्ठे चलते हैं। अभी चलो वॉक करके आ जाते हैं वापस। अब अभी पैकेट हमने अपना पकड़ लिए तो मैं भी इनके साथ ही जा रही हूँ देने के लिए, तो ताकि थोड़ी सी हमारी वॉक भी हो जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जिन्होंने हमारा चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। तो हमें दें इजाज़त और रखें दुआओं में याद। आप सब लोग भी हमारी दुआओं में हमेशा शामिल रहेंगे। और मैंने कटिंग कराई है और मेरा कटिंग वाला व्लॉग आएगा इस वीडियो के बाद। हाँ चलो तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।